तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, आमिर खान साहब, रजनीकांत साहब और इन दोनों ही फिल्मों के फैन हैं, आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेकर आता ही रहता हूं। फिलहाल अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, क्योंकि भाई अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो और भी लेटेस्ट अपडेट होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक घंटे में इतनी ज्यादा लेटेस्ट अपडेट इन दोनों ही फिल्मों से आ रही है ना, तो यहाँ आप लोगों को बताना भाई हमारी जिम्मेदारी और आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाना। देखो कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों को पता चल जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंचती जो हम आप लोगों को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दे भाई, कम से कम 300 लाइक इस वीडियो का टारगेट है। अगर हो सके तो कर देना, वरना आपकी मर्जी है, ना भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगर कर दोगे तो भाई एक तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगा। फिलहाल बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कूली की कुछ अपडेट्स आई है ओवरसीज से। अब क्या आई है, शोज को लेके, कुछ यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग को लेके और भी बहुत कुछ अपडेट्स हैं। वॉर 2 से भी अपडेट है कि एक कैमियो यहाँ पे हो रहा है। अब किसका हो रहा है, शाहरुख का हो रहा है, सलमान का हो रहा है या फिर किसी और का हो रहा है, ये सारी अपडेट्स आपको मैं देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या है, देखो कूली सिनेमार्क बुकिंग अब खुल चुकी है। ठीक है, कूली के लिए यूएसए या अन्य विदेशी क्षेत्रों में आईमैक्स, डी बॉक्स टेक एंड 4DX यूएसए डॉल्बी सिनेमा फॉर्मेट उपलब्ध नहीं होंगे। मैं फिर बोलता हूँ आप लोगों को, आईमैक्स, डी बॉक्स टेक, 4DX यूएसए एंड डॉल्बी सिनेमा फॉर्मेट ये उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब वॉर 2 के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य चोपड़ा के साथ में यह समझौता हुआ है। अब कूली के सभी PLF शो बुक करें, खासतौर पर सिनेमार्क XDS, क्योंकि हम अपने प्रीमियम PLF प्रिंट के साथ बड़े पर्दे पर पिक्सल को भी यहाँ पे भर रहे हैं। ये कूली वालों का कहना है, और ये मैं आप लोगों को ओवरसीज का बता रहा हूँ, नॉट इंडिया का, क्योंकि अभी ओवरसीज में इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, इंडिया में नहीं हुई है। इसीलिए मतलब मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ कि इस टाइम पे क्या चल रहा है और इन दोनों ही फिल्मों में क्या घमासान युद्ध यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट दोस्तों यह है कूली से कि पहला शो नॉर्थ अमेरिका में 13 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शो टाइम है नाइट 8:30 बजे EST। ठीक है, अगला टाइम है 7:30 बजे CST, अगला टाइम है 6:30 बजे MST, अगला टाइम है 5:30 बजे PST। ये जितने भी टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये कुछ भाई ओवरसीज से रिलेट करते हैं, और यहाँ पे इंडिया टाइम के हिसाब से 14 अगस्त मॉर्निंग सुबह 6 बजे के बराबर हैं। ये सारे टाइम जो मैंने बताए EST, CST, MST, PST, ये अलग अलग मुल्क के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये टाइम बताया, और इन सारे ही टाइम में एक चीज कॉमन है, जो इंडिया का टाइम है वो सुबह 6 बजे होगा। यानी कि यहाँ पे 6 बजेंगे तो वहां पे कहीं पे 8:30, तो कहीं पे 7:30, तो कहीं पे 6:30 और कहीं पे 5:30। थिएटर चेन की बात कर लेते हैं कि सिनेमार्क, रीगल मूवीज और AMC थिएटर अपने शो रात 9 बजे से EST से शुरू करेंगे, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा इन्हें चाहिए होंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पे टिकट सेल्स और प्रमोशंस भी ये लोग अपने एरिया में करेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे नेशनल चेन होती है, कौन सी भाई, PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस। ठीक है, ऐसे ही वहां पर सिनेमार्क, रीगल मूवीज और AMC थिएटर्स, जैसे कि यहाँ पे ये लोग कुछ अलग तरीके से प्रमोशंस लेके चलते हैं अपने अपने थिएटर में। ठीक है, नेशनल चेन की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही वहां पर है। तो ये लोग बाकी जो टाइमिंग होगी वहां की 8:30, 8:30, जैसे कि 8:30 मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे ही वहां पे इनको आधा घंटा और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। जैसे कि वहां 8:30 होंगे तो ये लोग वहां पे अपने नेशनल चेन की बात कर रहा हूं मैं, 9 बजे स्टार्ट करेंगे। इवन अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कूली की एडवांस बुकिंग की, कि इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई है और इसकी लेटेस्ट अपडेट कूली यूएसए प्रीमियर की एडवांस सेल्स से कितनी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो यूएसए प्रीमियर कूली यहाँ पे $40,228 की यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। 73 लोकेशन है, 164 शोज हैं, और टिकट यहाँ पे 1423 सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कितना अमाउंट बनता है इंडियन रुपीज में, $3,66,135 रुपए, मतलब $40,228। अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे यूएसए के डॉलर के हिसाब से, तो 3,66,135 रुपए यहाँ पे बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी लफड़ेबाजी की कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे बिल्कुल सही मामला चल रहा है। यानी कि जितने भी वॉर 2 के समर्थक हैं और कूली के समर्थक हैं, अभी यहाँ पे इतने ज्यादा गलत तरीके से नहीं आए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग अभी आना बाकी है मार्केट में, जो कि दोनों के दिलों में गंदगी पैदा करेंगे।
कौन लोग, जैसे कि भाई साहब वो जो अपने एक भाई साहब है जो अपने आप को बहुत ही बड़ा क्रिटिक्स मानते हैं, अरे भाई साहब इस तरीके की जो बात करते हैं, जो अपने गाने लेके आते हैं, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उनका कुत्ता बनने वाला है, ये समझ लो। क्योंकि यहाँ पे अब दोनों ही फिल्में अच्छी ही जा रही हैं। अब वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो वो आ भी जाते, अभी तक वो नहीं आए हैं, अभी तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब उनको ये भी पता लग चुका है कि दोनों ही फिल्में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और दोनों ही फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस भी करेंगी, ये बात भी उनको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन वो अभी तक इस मार्केट में उतरे नहीं है कि वो अब बोलना क्या चाहते हैं। को किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जब भी उतरेंगे ना, वो गंदगी ही निकालेंगे, तो उनका कुत्ता बनने वाला है। और बनाएगा कौन? फैन। यानी कि जितने भी वॉर 2 के समर्थक हैं और कूली के समर्थक हैं, यहाँ पे आप लोगों को भाई कसम है, ये आदमी आएंगे ऐसे लोग, और ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बरगलाएंगे और कलेक्शन को डाउन करवाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को भाई साहब जवाब देना कमेंट में, उन लोगों का मतलब जो ऐसे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन लोगों का जवाब देना है। अब आप समझ लो किन लोगों हो सकते हैं। इवन अब बात करता हूं मैं वॉर 2 की। देखो वॉर 2 यहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे अब चल चुकी है। ट्रेलर देखो इसका आ रहा है सीधा 25 तारीख को, टाइमिंग वाइमिंग आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और इसमें नई उम्मीद जागी है। वो क्या जागी है? वो ये जागी है कि इसमें कैमियो होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ आप लोगों को शायद पहले बताई होगी, आप लोगों को याद होगा मैंने बताई थी, शायद तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन मैंने बताई थी। मैंने ये बताया था आलिया भट्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी अनिल कपूर मूवी के अंदर मौजूद है और अनिल कपूर अल्फा में भी एक बड़ा रोल कर रहे होंगे। इसमें तो एक एक्सटेंडेड कैमियो आप मान सकते हो। वैसे तो अब वाईआरएफ की हर फिल्म में जो स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी उसमें अनिल कपूर देखने को मिलेंगे। तो आलिया भट्ट और शर्वरी का नाम यहाँ पे आ रहा है कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्फा के अंदर ऋतिक भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे किस तरीके से ये लोग एंड सीन को जोड़ेंगे जो कि अल्फा से कनेक्ट करेगा, आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता। मे बी इसके बारे में तो जब फिल्म हम देखेंगे जब ही पता लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कियारा एडवाणी और अल्फा में जो आलिया भट्ट और शर्वरी का जो कैरेक्टर होने वाला है वो इन दोनों से कनेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है। बाकी देखते हैं इन लोगों ने किस तरीके से इसको जोड़ा है। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।